हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपीएससी के लिए स्टडी मटेरियल आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो उसी संबंध में हिंदी की मैं आपके लिए एक सीरीज चला रहा हूं जो आपके आरओ यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है और बाकी सभी एग्जाम जो हिंदी जिसमें पूछी जाती है उसके लिए आपका बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का एक और पार्ट लेकर आया हूँ। ये इसका पार्ट 4 है। इससे पहले हम इसके 150 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए फिर शुरू करते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसे बोलते हैं दुराग्रही। जो अनुचित बात के लिए आग्रह करे, और अनुचित बात के लिए आग्रह को क्या बोला जाता है? दुराग्रह। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है दावानल। और बड़वाग्नि किसे बोलते हैं या बड़वानल? ये समुद्र में लगने वाली आग। जठरानल क्या होती है आपकी, या जठराग्नि? पेट में लगने वाली आग। अगला, निम्नलिखित में से जहां पहुंचना कठिन हो के लिए एक शब्द कौन सा है? यह है आपका दुर्गम। दुर्लभ, जो बहुत कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ बोलते हैं, और जो आसानी से मिल जाए उसे क्या? सुलभ। दुर्जय मतलब जिसे जीतना कठिन हो या जो कठिनता से जाना। दुर्गेय देखिए अलग है, दुर्जय अलग है, दो शब्द होते हैं, बता देता हूं। दुर्जय मतलब जिसे जीतना कठिन हो, और दुर्गेय जिसे जानना कठिन हो। दुर्भद्र क्या होता है आपका, या दुर्भिक्ष। अगर हम देखें नीचे, अगर आप यहां पर देखेंगे, जो कठिनता से जाना जा सके। दुर्गे, ऐसा अकाल जो भिक्षा लेना देना भी कठिन हो। ये भी देखिए एग्जाम में बहुत पूछा जाता है आपका। इसको बोला जाता है दुर्भिक्ष। ठीक है, जिसमें भिक्षा लेना भी कठिन हो। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? किसके लिए? जिसे दूर करना कठिन हो। अगला, और जिसे जीत पाना कठिन हो, हमने ऊपर देख लिया क्या होता है? दुर्जय। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, इसको क्या बोला जाएंगे? इसको देखिए दोनों शब्द होते हैं, दुष्प्राप्य भी इसके लिए होता है और दुर्लभ भी इसके लिए होता है। तो दोनों आपके शब्द इसके होते हैं। इसके अलावा और ऑप्शन देख लेते हैं। जिसे करना बहुत कठिन हो उसे क्या बोला जाता है? दुष्कर। और जिसे लांघना बहुत कठिन हो उसे दुर्लंघ्य। इसमें आपको देखिए क्वेश्चन 50 है, लेकिन और शब्द भी आपको सीखने के लिए मिलेंगे। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसे बोला जाता है धीरो दात्त। ठीक है, धीरो दात्त इसको बोला जाता है। बाकी ऑप्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। मृदु स्वभाव वाला कला प्रेमी नायक को धीर ललित, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर नोद्धा को धीरोदात्त, और आपका जो धीरोद्धत बचता है ये क्या होता है? अत्यधिक चंचल, दुष्ट तथा अपनी प्रशंसा करने वाला नायक, उसे धीरोदत्त बोला जाता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, अर्थात ईश्वर आपका निराकार होता है। जो ईश्वर को नहीं मानता उसे नास्तिक, और जो मानता है उसे आस्तिक। जो अधर्म करता हो उसे अधर्मी, और त्याग और विरक्त व्यक्ति सन्यासी। तो देखिए सन्यासी आप याद रखिएगा, सन्यासी में ऊपर बिंदु भी आता है और आधा ना इसमें आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी वर्तनी बहुत आती है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? निशाचर। और ये राक्षस का समानार्थी शब्द भी है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम बोला जाता है। निर्मम। और जिसके हृदय में दया नहीं है उसको निर्दय। आगे देखते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहा जाता है? इसको नारद बोला जाता है। ठीक है, शकुनी मत लगाइएगा, नारद। ठीक है। इसके अलावा किसी धोखेबाज या देशद्रोही के लिए क्या यूज होते हैं? जयचंद शब्द यूज किया जाता है। आधी रात का समय, तो आधी रात के समय को बोला जाता है निशीथ। ठीक है। विभावरी क्या होती है आपकी? तारों भरी रात। ठीक है, जहां तारे आपको बहुत साफ दिखाई देते हैं उसको बोला जाता है विभावरी। आधी रात का समय निशीथ। और अगर बात करें चांदनी रात तो उसको बोला जाता है शर्वरी। ये सब आप याद कर लीजिए, ये रात के पर्यायवाची भी हैं। रंगमंच के पर्दे की पीछे की स्थान को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है नेपथ्य। ठीक है, नेपथ्य। ऑप्शन बी। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, ये भी देखिए 2 से 3 बार आ चुका है अभी तक। बिना पलक झपकाए इसको बोला जाता है निनिर्मेष। ठीक है, निनिर्मेष ऑप्शन सी। और इच्छा रहित को निस्पृह, और विकार रहित निर्विकार। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे क्या बोला जाता है? निस्पृह। और आयोग ने लेकिन देखिए इसका उत्तर बी और सी दोनों माने हैं, नी स्प्रे और नी स्प्रे, यानी विसर्ग वाला भी और बिना विसर्ग वाला भी। आरो यारो का प्रश्न है। देवताओं के उपवन को क्या बोला जाता है? नंदन कानन। आगे, जो किसी का पक्ष ना ले उसे क्या बोला जाता है? निष्पक्ष। जिसे भय नहीं है इसके लिए क्या शब्द है आपका?
निर्भय, ऑप्शन डी। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान, तो इसको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है प्रणय, ऑप्शन ए। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है आपका? पतित। गिरा हुआ के लिए शब्द है पतित। और अगर लेटा हुआ या लुढ़का हुआ, सॉरी लूटा हुआ या लुढ़का हुआ के लिए एक शब्द क्या है? लुंठित। ठीक है। और पृथ्वी पर लेटा हुआ के लिए एक शब्द आपका क्या है? धराशायी। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है? दिया जाता है आपका पारितोषिक। तो देखिए इसकी भी वर्तनी बहुत आती है, इसमें आपका षटकोण वाला शाह आता है, इसको याद रखिएगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका पाथेय, ऑप्शन सी। और रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन क्या कहलाता है? आपका पथ्य। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन आपका पथ्य कहलाता है। सवाल जवाब बहस हुज्जत के लिए दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या है आपका? प्रत्युत्तर। ठीक है, प्रत्युत्तर। उत्तरोत्तर क्या होता है आपका? उत्तरोत्तर होता है क्रमागत रूप से आगे बढ़ना। जो अपने पद से हटाया गया हो इसको क्या बोला जाता है? पदच्युत, ऑप्शन डी। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाला, तो इसे क्या बोला जाता है? परोपकारी। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा आपका? पूजनीय या पूज्य। ठीक है, दो ही शब्द, पूज्यनीय कुछ नहीं होता, पूज्य होता है या फिर पूजनीय होता है, आधा जा नहीं आता। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए। एक अन्य शब्द पूजनीय, देखिए पूज्यनीय कुछ नहीं होता, या तो पूज्य होगा या पूजनीय होगा, पूरा जा। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक बोला जाता है। यह भी 2 से 3 बार आपका आ चुका है। देश विदेश में घूमने वाले कश्मीर पहुंचे, इसका एक शब्द क्या है? तो इसको बोला जाता है पर्यटक। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारने को क्या बोला जाता है? पदावनति। ठीक है, पदावनति। विनोद उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो क्या हुआ? इम्तिहान लेने वाला आपका परीक्षक कहलाता है। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि के लिए क्या शब्द है? तो इसको बोला जाता है पश्चाताप। और इसके अलावा अगर दूसरा देखेंगे, जबकि अपने आप में ग्लानि का भाव होना, इसके लिए आत्मग्लानि शब्द होगा। तो पश्चाताप अलग है, आत्मग्लानि अलग है। आज गांवों की प्रमुख समस्या है कि लोगों का घर छोड़कर चले जाना, तो इसको क्या बोला जाता है? जो पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत समस्या हम सुनते हैं, पलायन की समस्या। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं, तो प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या है? जीवन देने वाली दवा। ठीक है, जीवन देने वाली दवा। अगला देखते हैं। प्रत्युत्पन्न मति के लिए एक शब्द क्या होता, आपका वाक्यांश क्या होता है? तुरंत उत्पन्न होने वाली मति, या जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ऑप्शन डी हमारा यहां पर बिल्कुल सही होगा। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या बोला जाता है? वही आपका प्रत्युत्पन्न मति। तो देखिए अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, इसे क्या बोला जाता है? तो इसके लिए उचित शब्द है आपका प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। मार्ग के भोजन के लिए सही शब्द क्या है आपका? पाथे। ठीक है, पथ्य का था रोगी को देने वाला हल्का भोजन पथ्य कहलाता है। जो पृथ्वी से संबंधित है, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसको बोला जाता है पार्थिव। ये हमने पिछले सेट्स में भी किया था, इंपॉर्टेंट शब्द है। अगला, जो आंखों के सामने हो उसके लिए प्रत्यक्ष। ये सिंपल है। सुलभ मतलब जो आसानी से प्राप्त हो सके, और जो मुश्किल से प्राप्त हो या कठिनाई से प्राप्त हो उसके लिए दुर्लभ। जो समाज से लगाव रखता हो सामाजिक, और जो सबसे प्रिय हो प्रियतम। जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है परिणीता। जो आर पार दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी। इसके अलावा जो तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले तो उसे क्या बोला जाता है? प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यही देखिए आज के हमारे 50 से ज्यादा प्रश्न थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बस आपको कल या कल से जीएस के वीडियोस भी आपको मिलने लगेंगे। पूरे पूरे जो 2015 से 2022 तक यूपी ट्रिपल एससी में आज तक प्रश्न पूछे गए हैं, सारे मैं एक एक सेक्शन वाइज आपको कराता हुआ चलूंगा। जैसे 500 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे, 500 आपके भूगोल के होंगे, इस तरीके से पूरा आपको, क्योंकि एग्जाम की डेट आपकी डिक्लेयर हो गई है तो तैयारी को आप ढीला मत छोड़िए, मैं आपका पूरा उसमें सपोर्ट करूंगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।